आपको कैसा लगा इनविटेशन मिलकर सभी को? नया कैंपस देखकर कैसा लगा? बहुत सही लगा। कैंपस तो आप जानते ही कैसा था। यही होता है ना, कभी भी चीज़ें जो आप लोगों का रिजल्ट आया उससे चेयरमैन सर भी बहुत खुश हैं और रिजल्ट ही चाहिए, रिजल्ट ही चाहिए। रिजल्ट है कि इसी तो कल से पढ़ना है और क्या है। फर्स्ट ईयर के बच्चे पूछे हैं कुछ, तुम पूछिए। इसके पिताजी कोरोना में या उससे पहले लगता है गुजर गए ना, और मतलब बहुत उस सिचुएशन के बीच में बच्चे हैं। जिस परिवार से आप लोग को बता भी दे रहे हैं, जो बताए भी थे, पिंटू IIT BHU में मालूम ही है आप लोगों को। इनके पिताजी मोमबत्ती जो बेचने का काम करते हैं, और जो नीरज जो है इसका JEE मेन और JEE एडवांस दोनों क्लियर हुआ, तो इनको अपना मनचाहा ब्रांच जो इन्हें जो चाहिए था वो इन्हें NIT सिलचर में मिला। और इनके पिताजी रोहतास में गांव में जो होता है रेडियो टेलीविज़न बनाने का काम करते हैं, समझ में आ रहा है? रेडियो। और इनका भाई भी आएगा, कब छुट्टी हो रहा है जी? 26 को। वो IIT धनबाद में है इनकी। तो वैसे परिवार के बच्चे वहाँ तक पहुँच रहे हैं, तो पहुँचना तो मान लीजिए कि ये प्राउड की बातें हैं, लेकिन इन लोगों को बस यही समझाया जाता है कि अब वहाँ पहुँचने के बाद ही अब आपकी जिम्मेवारी और बढ़ गई। वहाँ पहुँचने के बाद अब बढ़ गई कि वहाँ से बहुत सारे लोग जो हैं नेशनल लेवल पर भी पहुँच जाते हैं, वर्ल्ड लेवल पर भी ख्याति पा लेते हैं। तो वही अब मेहनत करना है, और ये लोग कर भी रहे हैं और अभी हैं ये लोग, और आप लोगों से मिलते भी रहेंगे। सोमवार को अभिषेक भी मिलेगा, तो कल ही आ जाएगा सुबह में, वो भी मिलेगा आप लोगों से। और ये इज्जत सम्मान आप लोगों को भी जब सक्सेस होकर आइएगा, हमेशा मिलते रहेगा। अब मिलता भी है, किसी ना किसी को मिलता ही है, और जो पढ़े हैं बच्चे वो मिलना भी चाहिए। तो बस बात यही है कि ग्राफ हमेशा इंक्रीजिंग होना चाहिए, और वो भी स्ट्रेट लाइन नहीं, कर्व की तरफ होना चाहिए। कि यदि आपका दिशा सही है तो ताड़ पर तो ताड़ मिल ही जाएगा, और गिरिएगा तो खजूर भी मिल जाएगा। लेकिन गारंटेड है कि असफल तो आप पक्का नहीं होइए। तो एक बार इन लोगों को, आप लोगों का टाइम भी हो चुका है, तो जोरदार तालियों से इन लोगों का फिर से सबसे बड़ी बात ये है, वही जो बात बता रहे थे, व्यवहार भी इन लोगों का वैसा ही है। नहीं होता है कि सक्सेस के बाद आदमी कहता है ना कि थोड़ा सा नेचर जो होता है चेंज, लेकिन क्या है कि जिनको बहुत टॉप तक पहुंचना है उनका नेचर कभी भी चेंज नहीं होता। तो आप लोग पहले भी मिले होंगे, जो मतलब कुछ सीनियर बच्चे होंगे, नए मिल रहे हैं, तो इन लोगों के व्यवहार में कोई कमी नहीं है। और अभी ऑफिस में ये लोग से मैं बात कर रहा था, तो यही इन लोगों को मैंने समझाया कि अपने आप से, जो आप लोगों को मैं समझाता हूँ कि जीवन में लिखित रूप से एग्रीमेंट हो जाना चाहिए। लिखित एग्रीमेंट कि मतलब आपको 2 साल के बाद हमको ये गोल अचीव कर लेना है तो कर लेना है, हमको पैसा बहुत कमाना है तो इस साल तक मेरा ये लक्ष्य है, हमको हर सफल इंसान जैसा नाम, शोहरत, इज्जत, प्रतिष्ठा सब चाहिए। क्योंकि मन में सोचा हुआ लक्ष्य जल्दी मिलता नहीं, लेकिन लिखित लक्ष्य गारंटेड है कि मिल जाता है। कमरा में सोए और आपका लिखित लक्ष्य है कि हमको ये करना है, तो जब जब जगह तो आपको परेशान कर रहा है कि आप खुद से लिखित एग्रीमेंट किए थे। अब फ्रिज के पास पानी लेने गए तो वहां पर भी चपका हुआ है, वहां चिपका दिए, तो वो आपको परेशान कर रहा है कि आपने तो खुद से एग्रीमेंट किया था भाई, तो हमको ये लक्ष्य चाहिए। तो आपको ये होगा कि यार मैं जब लिखा था, तो मतलब जब लिखा था कि इस मेहनत से ये होगा, लेकिन मेहनत तो उस दिशा में नहीं हुआ, तो फिर आपको विवश कर दिया। लिखित जो है आपके अगल बगल रूम में जो आदमी अपने से खुद से लिखित यदि वादा कर लिया, वो जीवन में सफल होना ही है। और लिखित वादा का मतलब क्या, कॉपी में बंद नहीं, जगे तो कहीं दीवार पर दिखाई दे रहा है। जब जगे तो आप 2 साल के बाद हमको ये चाहिए, 1 साल के बाद हमको ये चाहिए, वो आपको विवश कर देगा आपको सफल करने के लिए। वही इन लोगों से बात भी कर रहे थे, और गाड़ी वाला भी बात इन लोगों को हम बता रहे थे कि बहुत पहले यदि हम लोग चले जाएंगे, बहुत पहले,
तो हम लोग कहीं रास्ता तय करते थे, तो कहीं चौक चौराहा पर छोटा मोटा दुकान रहता था, तो कोई 4 व्हीलर से या कहीं से रास्ता तय करता है, तो रास्ता में वही पूछता है कि मतलब वो जगह कहाँ पर है। पहले का यही था, अब का सिर्फ और सिर्फ क्या है, गूगल मैप। लेकिन गूगल मैप में भी कभी कभी क्या होता है, तो वो बोल दिया लेफ्ट, आप चल दिए राइट। तो जब वो बोला लेफ्ट, अब मिस्टेक से आप राइट चल रहे हैं, तब फिर पीछे मुड़ रहे हैं क्या। अब वो फिर बता रहा है कि 150 मीटर के बाद फिर से आप ऐसे रास्ता तय कीजिएगा तो अपने लक्ष्य तक आप पहुंच जाइएगा। तो इसी प्रकार से बच्चों जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, एकदम आएंगे, लेकिन जिंदगी भी वही है गूगल मैप है। जिंदगी क्लियर है कि वही रास्ते टेढ़े मेढ़े हो, कुछ भी हो, लेकिन आप चलते रहिए चलते रहिए चलते रहिए, उसके बाद एक सुखद रास्ता पक्का है। ये कोई मोटिवेशन का स्पीच नहीं चल रहा है, ये रियल लाइफ में इसको उतारना पड़ेगा। और कुछ रास्ते क्या होते हैं, नेचर तय कर देते हैं। आप इतना मेहनत कीजिएगा ना कि प्रकृति ईश्वर का आशीर्वाद आपको मिल जाता है, कि आपको मदद कर देते हैं, एकदम मदद हो ही जाता है। मेहनती इंसान को हमेशा मदद होता है। अरे भाई, आज आप जब आए होंगे तो छोटा किसी दिन एक टॉपिक स्टार्ट हुआ होगा, धीरे 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 नए बच्चों की बात करो, एक सिलेबस हो गया। तो भाई जब फिर किसी साल किसी दोस्त का रिजल्ट आएगा, किसी का नहीं भी आएगा, तो जब बीज छोटा रहता है बाद में विशाल पेड़ बन गया। तो सारा बीज विशाल पेड़ बन गया क्या? कुछ पता चला कि खराब भी हो गया, वो पौधा का रूप लेते लेते ही सूख कर खत्म हो गया। उसमें पानी, खाद, कीटनाशक सब डालकर उसका एक प्रक्रिया होता है, उसके बाद वो विशाल पेड़ बना है, अचानक तो बना नहीं है। तो इसी तरह ये जो 11 सक्सेस बच्चे हैं जो धीरे धीरे आपसे आकर जब जब कॉलेज की छुट्टी हो रहा है, ये लोग अभी धीरे धीरे जो विशाल पेड़ का रूप ले रहे हैं, तो इनमें इनकी कड़ी मेहनत, ऊंची सोच और पक्का इरादा के साथ एक चौथा चीज जुड़ा है, वो इनका व्यवहार है, इनके नेचर है। इन्हीं का ही नहीं, इनके माता पिता का एक संस्कार है, एक नेचर है, और ये बिल्कुल बदल भी नहीं रहा है। पर दर ईयर जो है ये लोग धीरे धीरे नहीं होता है कि पेड़ में जब फल लग जाते हैं तो और झुकते जाते हैं और झुकते जाते हैं, उसी तरह का इन लोग का व्यवहार हो गया है। तो आप लोगों को कुछ मोटिवेट करेंगे, कुछ बताएंगे, कुछ आप लोग भी बात कीजिए। और एक बार और ताली से इनका स्वागत करेंगे। नॉर्मल फी है, काफी नॉर्मल फी है, क्योंकि तुम पूरा पटना घूम लोगे ना तो वैसा कहीं नहीं मिलेगा, पटना में कहीं नहीं मिलेगा। और तुमको बुक दिया जा रहा है, बुक उठा के देखे, वहाँ जो रखा हुआ था वो बुक बहुत सही है। लिटरली अगर तुम वो पूरा मतलब चार्ट आती हो ना, मतलब पूरा अच्छे से बना लेते हो, तो मैं गारंटी लिख के दे सकता हूँ कि निकल जाएगा यार। हाँ, निकल जाएगा, क्योंकि काफी सही है वो बुक। हम उठा के देखे, सबका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का देखे, वेक्टर वगैरह का देखे, काफी सही था वो। अगर वो बना लेते हो ना तो मतलब उसमें जेईई मेंस पैटर्न था, बिटसेट जो भी था, यूपीसीईटी सबका था, स्टेट वाइज था, जेईई मेंस था, जेईई एडवांस था, सारा कुछ था, है ना। तो वो निकल जाएगा, है ना। वो सब मतलब सॉल्व करना, मतलब सॉल्व करते हो ना सब वो एक चैप्टर वाइज। जैसे चैप्टर खत्म हुआ तो मतलब लगाते जाओ साथ ही साथ, है ना। बीच में आपको डाउट आता है तो सर तो होने, है ना। इतने मस्त टीचर मिले यार, मतलब मैथ्स के, समझ सकते हो। बाकी टीचर्स भी काफी अच्छे हैं ना, तो मतलब चिल है ये सब। और क्लास का टाइम मतलब सेल्फ स्टडी के लिए तो काफी टाइम मिल रहा होगा तुम लोग, काफी मिल रहा होगा। 4 घंटा का, क्योंकि अगर तुम लोग का हो रहा है क्लास तो सेल्फ स्टडी के लिए तो काफी टाइम मिल रहा होगा। तो मतलब किसी को अगर कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है, जैसे मतलब किसी भी चीज में को लेकर कि अगर उसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा, तो वो एक डाउट है तो मतलब पूछ सकता है, ठीक है, खड़ा होकर कोई भी। और दूसरा बात क्या है ना, सेल्फ स्टडी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी, ठीक है। सेल्फ स्टडी वो मतलब होना ही चाहिए, सेल्फ स्टडी होना ही चाहिए। और बीच बीच में क्या होता होगा कि डिमोटिवेट लगता होगा कि हाँ यार निकलेगा निकलेगा नहीं निकलेगा निकलेगा, ऐसा लगता होगा, बहुत जन को लगता होगा, मैक्सिमम तो लगता ही होगा, बहुत जन को क्या है ना। तो मतलब उस टाइम ना कोई दिक्कत नहीं है, मतलब हाँ ठीक है, वो जनरल थोड़ा सबको आता है, बटन तो सही है। फिर तो तुम लोग को टाइम मिलता है यार, सेल्फ स्टडी के लिए मिलता है। सुबह मेडिटेशन किया करो सब लोग, टाइम मैनेजमेंट सब करता है ना। किसी को खड़ा करके पूछो कि कौन मैनेजमेंट करता है सब बोलता है। यार सुबह उठ के ना मेडिटेशन किया करो, सच में किया करो, बहुत फायदा मिलता है, पूरे दिन भर के लिए मोटिवेट रहोगे। और ये कंसंट्रेशन पावर ना बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। एक्सरसाइज करो, सिर्फ मतलब पढ़ रहे हो ठीक है, अपने जगह पर पढ़ना तो पढ़ेगा यार। और किसको साफ करना रहता है ना, ऐसा नहीं कि
12 घंटा बुक में घुसे हुए हैं, बस पढ़ रहे हैं। तो एक टाइम के बाद ये भी लेना ना बंद कर देता है। तो बीच में मेडिटेशन किया करो, उठ के एक्सरसाइज कर लिया करो, उठ के वॉक कर लिया करो, ये सब करो। क्यों स्टडी अप्रोच को छोड़ के सॉल्विंग अप्रोच पे शिफ्ट करना चाहिए। अच्छा, एक अप्रोच टाइप शिफ्ट करना पड़ता है, जब पढ़ना नहीं है बस सॉल्व हाँ करना। हाँ। देखो लास्ट में क्या होता है ना, तुम 1.5 साल 2 साल मतलब 2 साल होता है टोटल, ठीक है, तुम 1.5 साल पढ़े, फिर लास्ट 6 मंथ में कुछ मैटर नहीं करेगा, ठीक है। 1.5 साल लास्ट में अगर तुम रिवाइज नहीं करके जाते हो ना, तो तुम पेपर में कुछ नहीं लिख पाओगे। सर टाइम के अकॉर्डिंग तुम लोग स्ट्रिक्ट बनो, क्योंकि अगर क्लास तुम लोग का 4 बजे से स्टार्ट हो रहा है ना, तो वहाँ पे आ जाओ, नहीं तो बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। 4 बजे जैसे क्लास है ना, तुम लोग 3:50-55 तक आ जाए करो, क्योंकि स्टार्टिंग में जो 10 मिनट पढ़ाया जाता है, जैसे मैथ्स पढ़ाया होगा, ठीक है, तो स्टार्टिंग में क्या होगा 10-15 मिनट वो थ्योरी बताया जाएगा, अब पूरा क्लास तो उसी के ऊपर क्वेश्चन बनाया जाएगा, बाकी 45 मिनट तो उसी के ऊपर क्वेश्चन बनेगा। तो 15 मिनट हम मान लो 4:15 में क्लास करते हो, तो फिर वो तो थ्योरी तुम पढ़े नहीं, अब 45 मिनट तो तुमको तो समझ में आने वाला है नहीं कि भाई क्या पढ़ाई होगा, नहीं समझ में आ गया है ना। मतलब थोड़ा डिसिप्लिन रहा करो क्लास के अकॉर्डिंग। जहां कोशिशों का कद बड़ा होता है, जहां कोशिशों का कद बड़ा होता है, वहां नसीब को भी झुकना पड़ता है। दोस्तों, बड़ी मंजिल के राहगीर कभी छोटा दिल नहीं रखा करते।